बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, जिनको हम शॉर्टकट बोलते हैं PLD, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस ऐसे सर्किट हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं, और ये जो सर्किट्स बनता है डिफरेंट गेट्स की मदद से बनता है। जिस तरह के अरे के बारे में आपको बताते हैं। इसमें हम लॉजिक्स गेट यानी एंड गेट और आर गेट की अरे यूज कर लेते हैं। अरे का क्या मतलब है? मैं कहता हूं एंड गेट की अरे है, आर गेट की अरे से क्या मतलब है? एक अरे में नंबर ऑफ गेट्स होते हैं, यानी एक अरे मल्टीपल गेट्स को रखती है। इसमें हम क्या करते हैं, दो गेट्स को यूज करते हैं, एंड गेट और आर गेट, और उनकी हम क्या यूज कर लेते हैं, अरे। अरे का मतलब है कि एक अरे में बहुत ज्यादा एंड गेट हो सकते हैं, एक अरे में बहुत ज्यादा आर गेट हो सकते हैं। तो उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना, ये सॉफ्टवेयर लेवल पे नहीं है, ये हार्डवेयर लेवल पे है, ठीक है। और ये जो सर्किट है जी, जिसको हम बोलते हैं PLD शार्ट, ये इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट को इसने क्या किया हुआ है, एक कंबाइन किया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। और वो गेट्स जो सर्किट वो किस चीज से मिलकर बने, डिफरेंट गेट्स की मदद से। और हम उन डिफरेंट गेट्स की क्या करते हैं इस्तेमाल, अरे। जिस तरह एंड अरे यूज करेंगे, इसमें हम आर अरे यूज करेंगे। एंड अरे का मतलब है कि उसमें बहुत सारे एंड गेट मौजूद होंगे। आर अरे का क्या मतलब है कि वो जो हमारी अरे होगी मल्टीपल हमारे पे क्या रखेगी, आर गेट को। तो लॉजिक डिवाइसेस आर डिवाइसेस दैट वर्क ऑन अ प्रोग्रामेबल लॉजिक। द लॉजिक का मतलब क्या है, टू द वे टू डू समथिंग, कि आपने कोई लॉजिक करनी है उस पर परफॉर्म। कम्स फ्रॉम अ प्रोग्राम कोड स्टोर इन द डिवाइस। लॉजिक लगानी, और वो लॉजिक कहाँ से आप लगाएंगे, कोड की मदद से लगाएंगे। दिस प्रोग्राम कोड कंप्राइज इंस्ट्रक्शन फॉर द डिवाइस। और हम जानते हैं कि जो कोड होता है, प्रोग्राम कोड होता है, वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन से मिलके बनता है। दिस प्रोग्राम कैन बी चेंज। वो जो प्रोग्राम हम लिखेंगे किस पे लिखेंगे, PLD डिवाइस पे, उसको क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं ऑन द रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के मुताबिक। PLD यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस आर मेड यूजिंग एन इंटीग्रेटेड सर्किट। ये देखें डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है, जो डिफरेंट कंपोनेंट को इंटीग्रेट यानी कंबाइन करके रखता है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट विद अ कोड गिवन टू द सिस्टम। और इस इंटीग्रेटेड सर्किट में हम क्या करते हैं, कोड परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। वी राइट द कोड फॉर PLD यूजिंग अ हार्डवेयर प्रोग्रामिंग डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो बात ये कर रहा है कि ये जो प्रोग्रामिंग है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं, ये कौन सी प्रोग्रामिंग है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग है। ये हमारे पास PLD है, ये देखें इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये डिफरेंट इसमें हमारे पास कंपोनेंट नजर आ रहे हैं। इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहली पर हमारे पास टाइप है PLD की, यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की। पहली जो हमारे पास टाइप है वो PROM का क्या मतलब है, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी टाइप है जी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली memory is a memory device which permanently store binary information. ROM उस मेमोरी डिवाइस को कहते हैं जो कि डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है मुस्तकिल तौर पे। इट डिफर फ्रॉम अ नॉर्मल रोम, जो आम तौर पे रोम होती है उससे डिफर्ड है, बिकॉज इस कैन प्रोग्राम इलेक्ट्रिकली वन यूजिंग अ PROM प्रोग्रामर। PROM और रोम में फर्क है। रोम एक नॉर्मल है जिसमें एक परमानेंट डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन PROM क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें एक टाइम पे आप कोई कोड उसमें पुट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड PROM। दिस प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस हैज फिक्स एंड अरे एंड प्रोग्रामेबल आर अरेज। ये गौर करनी है आपने बात, इसमें यही कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। दिस प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस यानी PROM जो एक डिवाइस है, वो क्या करती है, फिक्स एंड अरे रखती है, एंड प्रोग्रामेबल आर अरेज रखती है। फिक्स एंड अरेज का क्या मतलब है, एंड अरेज का मतलब ये कि ऐसी अरे जो बहुत ज्यादा यानी मल्टीपल एंड गेट को रखती है, वो एंड अरे होगी। लेकिन फिक्स एंड अरे का क्या मतलब है, यानी कि इसमें जो इनपुट आ रही होगी एंड अरेज में, इनको हम खुद चेंज नहीं कर सकते, खुद से इनमें कोई एडिट
इनमें कोई हम तरमीम कोई चेंजिंग इनमें नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फिक्स एंड अरे। यानी कि जितने भी एंड गेट होंगे, अरे है ना, डिफरेंट उसमें गेट होंगे, उनमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। लेकिन नंबर 2 पे क्या लिखा, अब प्रोग्रामेबल आर अरेज। आर अरेज में क्या कर सकते, प्रोग्रामेबल लिखा हुआ है, प्रोग्रामेबल आर अरेज। आर अरेज का मतलब कि मल्टीपल आर गेट है। प्रोग्रामेबल का मतलब इसमें हम एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, उसको इनपुट को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जी वाज़ेह फर्क पता होना चाहिए जी। फिक्स एंड रेज का क्या मतलब है, जिसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। एंड प्रोग्रामेबल आर रेज का मतलब जिसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखें डायग्राम भी आपके सामने शो हो रही है। ये हमारे पास है जी पी रोम की ब्लॉक डायग्राम है। तो देखिए हमारे पास 2 गेट हैं, 2 अरे है, 2 गेट नहीं है, 2 अरे हैं। एक हमारे पास एंड रे है और एक हमारे पास क्या है, आर रे। एंड रे पी रो में क्या होती है, फिक्स होती है, यानी कि इसकी जो ये इनपुट होंगी इधर जो नजर आ रही है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड फिक्स एंड रे। और आगे देखें ये, क्योंकि जो पहला हमारे पास एंड रे, ये इसकी जो आउटपुट होगी ना वो किसकी इनपुट बन जाएगी, आर रेज की। लेकिन ये जो आर रे होगा ना, इसके ऊपर लिखा हुआ प्रोग्राम एबल, यानी इसमें हम इनपुट को कम ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, एंड रे से 5 इनपुट आ रही हैं, ये जो इसका रिजल्ट होगा ना, एंड रे का जो रिजल्ट होगा वो आर रे का क्या बन जाएगा, इनपुट बन। फॉर एग्जाम्पल ये 5 आ रही हैं, यहां से हम 5 की बजाय 2 को हम क्या कर देते हैं, 2 को हम ब्लॉक कर देते, 3 को अलाउ कर देते। तो हम चेंज जिसमें कर सकते हैं वो होती है प्रोग्रामेबल अरे, ठीक है। तो इधर देखें ये कॉन्सेप्ट इसके साथ है। सबसे पहले ये डायग्राम देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ फ्यूज क्या होता है। ये देखिए इस डायग्राम पे गौर करें, हमारे पास ये डायग्राम है। ये डायग्राम में हमने डी कोडर यूज किया। डी कोडर क्या होता है जी, डी कोडर हमारे प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं, जो कि n इनपुट लेता है और उनकी आउटपुट कौन सी बनाता है, 2 की पावर n। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 इनपुट लेगा तो उसकी आउटपुट कितनी बनाएगा, 2। अगर 2 इनपुट लेगा, क्योंकि 2 की पावर 2 है तो 2 पावर में रखे तो 4 आउटपुट बनेगी। अगर 3 इनपुट लेगा तो फिर आउटपुट कितनी बनेगी, 9 बनेगी। तो भाई ऐसी डिवाइस होती है डिकोडर जो इनपुट n लेता है लेकिन उसकी आउटपुट कितनी बनाता है, 2 की पावर n। तो ये मैंने डिकोडर यूज किया। और ये कौन सी टाइप यूज की है डिकोडर की, 2/4, यानी कि 2 n इनपुट हमारे पास 2 है और उसकी आउटपुट कितनी बन गई है, 4। ये इस तरह बनी है कि 2 की पावर 2 पे रखें जो हमारी इनपुट है तो हमारी आउटपुट आ जाती है। अब इसमें देखें ये हमारे पास आ रही है जी इनपुट, ठीक है। ये हमारे पास इधर गेट बना हुआ है, ये सामने ये जो नजर आ रही है डॉटेड, इनको कहते हैं फ्यूज। इनको क्या बोलते हैं जी, फ्यूज बोल रहे होते हैं। फ्यूज क्या होता है, मेक्स द कनेक्शन बिटवीन द गेट्स, द प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व बिलोइंग द नेसेसरी फ्यूज टू प्रोड्यूस और लॉजिक सर्किट। फ्यूज क्या होता है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट गेट को क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, उसको बोलते हैं हम फ्यूज। ये देखिए जो डॉट ये फ्यूज को शो कर रहे हैं। अब इसमें क्योंकि हमने पढ़ा था पी रोम में कि एंड रे फिक्स होती है और आर रे क्या होती है, प्रोग्रामेबल होती है। लिहाजा हम जो प्रोग्रामेबल होगी ना उसके साथ हमने क्या यूज करने हैं, फ्यूज यूज करने, और जो फिक्स होगी इसके साथ फ्यूज यूज नहीं करने। ये देखें हमारे पास ये जो डायग्राम, ये आर गेट है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास प्रोग्रामेबल है तो इसके साथ जो इनपुट में हमने क्या लगा लिया, फ्यूज। फ्यूज का मतलब है इनको हम कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। द इनपुट्स ऑफ द एंड रे आर नॉट प्रोग्रामेबल। आर रे प्रोग्रामेबल नहीं है पी रोम में। दस वी जनरेट 2n product term using 2n AND gate having an input each using an, यानी कि डी कोडर की मदद से जी हमने ये काम किया है। अगर डी कोडर मैंने बताया कि अगर n इनपुट लेता है तो आउटपुट कितनी बनाएगा, 2 की पावर n। और डी कोडर क्या बनाता है, मिन टर्म क्रिएट। मिन टर्म क्या बना रहा होता है, क्रिएट कर रहा था। मिन टर्म क्या होती है, टापिक हो चुका है। मिन टर्म का मतलब होता है मिनिमम टर्म्स। एक हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है उसमें मिनिमम टर्म्स, उसको क्या बोलते हैं, मिन टर्म्स। तो अनलाइक द एंड रे आर गेट इनपुट्स आर प्रोग्रामेबल। इसमें जो हमारे पास आर गेट्स हैं यानी आर रे वो क्या प्रोग्रामेबल है। और प्रोग्रामेबल जो होता है मैंने बताया उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, फ्यूज। और फ्यूज को हम कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इनपुट को चाहे तो सारी इनपुट को आने दें या कुछ को हम ब्लॉक कर सकते हैं। फ्यूज का ये काम होता है। द आउटपुट ऑफ द एंड रे आर द इनपुट्स टू द आर रे। वही बात कि जो एंड रे की जो आउटपुट होगी वो आर रे की क्या बन जाएगी, इनपुट। तो एक यहाँ टर्म यूज हुई है, दस द आउटपुट ऑफ पी रोम विल बी एज सम ऑफ मिन टर्म।
याद रखिए दो टर्म होती हैं, सम ऑफ मिन टर्म होती है, प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म होती है, जिसमें अगर दो गेट यूज हो रहे हैं, एंड गेट यूज हो रहा है, आर गेट यूज हो रहा है, जो गेट ज्यादा इस्तेमाल होगा, जिस तरह यहाँ देखें हमारे पास हम सारी चेंजिंग किस में कर रहे हैं, आर गेट में यानी आर अरे में, प्रोग्रामेबल है, तो वो जिसका फ्लुएंस ज्यादा होगा, ज्यादा जो यूज हो रहा होगा, वो हमारे पास उधर आएगा सम ऑफ मिन टर्म। आगे हमारे पास टाइप है जी PLA। PLA का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे एक टाइप है जी PLD की। इज अ PLD दैट हैज बोथ सेक्शन ऑफ द एंड आर अरे आर प्रोग्रामेबल। इसमें क्या होता है जी, एंड अरे भी प्रोग्रामेबल होती है PLA में, और आर अरे भी क्या होती है, प्रोग्रामेबल। लिहाजा दोनों के साथ फिर क्या यूज होंगे, फ्यूज, यानी कि जो एंड अरे है उसके साथ भी हम फ्यूज यूज करेंगे। फ्यूज यूज करने का मतलब क्या है, जो एक अरे जो हमारे पास इनपुट्स आ रही है उनको हम कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो सबको कनेक्ट ही रहने दे, कुछ को डिसकनेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल। और आर अरे भी इसमें क्या है, प्रोग्रामेबल, यानी कि आर अरे के साथ भी हमने क्या लगाने हैं, फ्यूज लगाने हैं। ये डायग्राम है जी PLA की। इसमें देखें एंड अरे प्रोग्रामेबल है, आर अरे भी कौन सी है, प्रोग्रामेबल, यानी इस पे हम चेंज कर सकते हैं। चेंज किसकी मदद से करते हैं, फ्यूज की मदद से। बताया कि फ्यूज को कनेक्ट डिसकनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास डायग्राम है, ये देखिए जी हमारे पास ये जो पहला लगा हुआ ना गेट, ये एंड अरे है, ये लिखा हुआ है एंड गेट्स या एंड अरे इसको कहते हैं। इसके साथ हमने क्या यूज किए हैं, फ्यूज यूज किए हैं। ये देखें ये डाट जो बने हुए हैं, अगर पहले भी याद करें पी रो में हमने जो एंड गेट था उसके साथ फ्यूजेस यूज नहीं किया, क्योंकि उसमें वो एंड अरे हमारी फिक्स थी। और इसके देखे हमारे पास ये देखे 5 आ रहे थे, 5 को हमने इधर इसकी जो आउटपुट बनी वो 2, ये देखें 5 फ्यूज यूज किए हैं, कुछ को हमने कम कर लिया, ये 2 आ गए। अब देखें एंड अरे की जो आउटपुट है वो आर अरे की क्या बन जाएगी, इनपुट। इसमें भी फ्यूज यूज किए हैं, क्यों फ्यूज यूज किए हैं, क्योंकि ये भी प्रोग्रामेबल है। तो इस तरह हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं जी, प्रोग्रामेबल एंड अरे और आर अरे, जिसको हम बोलते हैं PLA। द इनपुट्स ऑफ द एंड गेट्स आर प्रोग्रामेबल। एंड गेट्स यहाँ प्रोग्रामेबल है, दस वी कैन जनरेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट टर्म्स, क्योंकि जो एंड गेट होता है वो प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, यूजिंग द एंड अरे। और जो याद रखें आर गेट होता है वो सम के लिए यूज होता है। द इनपुट्स ऑफ आर गेट आर आल्सो प्रोग्रामेबल। एंड अरे और आर अरे दोनों जी हमारे पास होता है। PLA कैन बी यूज इन implementing combinational and sequential logic। PLA किनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कम्बिनेशन सिक्वेंशियल लॉजिक, ये इसका एप्लीकेशन है। आगे हमारे पास टाइप आ गई PAL। PAL का मतलब क्या है जी, द प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्रामेबल एंड अरे फॉलोड बाय अ फिक्स्ड और अरे। PAL में क्या होता है, एंड अरे हमारे पास प्रोग्रामेबल होगी, जबकि आर अरे हमारे पास क्या होगी, फिक्स। अब एंड अरे हमारे पास प्रोग्रामेबल है, तो यहाँ फ्यूज इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे, जरा सोचें। यहाँ हमारे क्या यूज होंगे, यहाँ हमारे फ्यूज यूज होंगे एंड गेट के साथ या एंड अरे के साथ। नंबर 2 पे जी देखिए हमारे पास आर अरे फिक्स है, तो यहाँ फ्यूज यूज नहीं होंगे। बस ये डायग्राम दी हुई है, इसमें पता चल जाएगा PAL के बारे में। प्रोग्रामेबल एंड अरे यानी कि ये इसमें चेंज कर सकते हैं। फिक्स आर अरे, ये MCQs भी पूछा जा सकता है जी, PL में कौन सी अरे यानी एंड अरे या आर अरे कौन सी फिक्स है, कौन सी प्रोग्रामेबल है। अब देखें डायग्राम, मैंने कहा था प्रोग्रामेबल अरे जो होगी उसके साथ हमने क्या यूज करने हैं, फ्यूज यूज करने। देखें एंड गेट अरे के साथ हमने क्या यूज किए हैं, फ्यूज। और हमने देखा इसकी जो आउटपुट बनती है वो इसकी इनपुट हो जाती, लेकिन यहाँ हमने फ्यूज यूज नहीं किए। क्यों? क्योंकि इसमें हम चेंज कर ही नहीं सकते, ये फिक्स है इधर, तो इसलिए हमारे पास ये। इसको मजीद एलेबोरेट करने के लिए ये देखें आपके पास ये एंड गेट है। एंड गेट देखिए हमारे पास ये ABCD, ये हमारे पास 4 फ्यूज हैं। इनमें से हमने 2 को क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया, यानी चेंज कर दिया ना। ये लहदा से समझाने के लिए आपको कि प्रोग्रामेबल में हम क्या कर सकते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, उन फ्यूज को हम कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं, यही चेंजिंग होती है उसमें। ठीक है। द इनपुट ऑफ एंड गेट आर प्रोग्राम्ड हियर। इसमें PL में जो एंड अरे है वो क्या प्रोग्रामेबल है, तो वो कहता है वो कैन जनरेट ओनली द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट टर्म्स। इसमें हम रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि एंड गेट यूज ही किसके लिए होता है, प्रोडक्ट टर्म के लिए, और आर यूज होता है सम टर्म्स के लिए। ठीक है जी, तो ये इसको देख लीजिएगा।
किसी भी तरह का आपके जहन में सवाल हो आपके, तो आप पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था PLD यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ये इंटीग्रेटेड सर्किट है मैंने बताया। फिर इसके हमने डिफरेंट टाइप पढ़ी हैं, PROM, PLA, PAL। इनको अच्छी तरह स्टडी करें। इनमें देखें कि कौन सी अरे फिक्स होती है, कौन सी प्रोग्रामेबल होती है। फिर फ्यूज़ को समझें कि फ्यूज़ किसके साथ यूज़ होगा, प्रोग्रामेबल एरिया के साथ यूज़ होगा या फिक्स के साथ होगा। इनकी डायग्राम को देखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक उसके साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।